Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स PYQ ऑफ ईयर 2025. टॉपिक की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी. वेटेज की बात करूँ तो वेटेज था इस चैप्टर का, टॉपिक का, क्वेश्चन का 3 मार्क्स. बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया. अब देखो क्वेश्चन आप लोगों में से कुछ बच्चे टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि वरना आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं. अब क्वेश्चन देख के आपको लगेगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है. देखो आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. देन आपने पढ़ा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड देन आपने पढ़ा होगा बेस थ्योरम या बायस थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं बेस थ्योरम बोलते हैं, बायस थ्योरम भी बोलते हैं. तो उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड है, रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट. तो हमें क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें डील करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, जल्दी हम डिस्कस करते हैं. और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एमसीक्यू में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है. तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो चुकी है. क्लास 12th के लिए, 10th के लिए, बेसिक स्टैंडर्ड 10th में अलग अलग सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है, वन शॉट्स आने वाले हैं. जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन की बात करूं मैं तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी आपको दे रखी होगी तो रैंडम वेरिएबल हम बोलते हैं x और उसके रेस्पेक्ट में कुछ प्रोबेबिलिटी हमारे पास दे रखी है, दैट इज कॉल्ड px. अगर मेरा रैंडम वेरिएबल है 0 तो प्रोबेबिलिटी है p. अब आपको एक बात पता होगा कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. तो पहला पार्ट हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना. तो आपको क्या करना है, आपको पता है जितने मेरे सबमिशन ऑफ px, मतलब जो भी मेरे यहां पे जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी है उन सबका सम होता है 1. फॉर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ठीक है. तो यहां पे मेरी जो x की वैल्यू जब 0 थी, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो जब x मेरा 0 था उसकी प्रोबेबिलिटी x मेरा 1 था, फिर 2 था जब x, उसकी प्रोबेबिलिटी x मेरा 4 था, उसकी प्रोबेबिलिटी x मेरा 5 था, उसकी प्रोबेबिलिटी, इन सबका सम मेरा आ रहा है 1. मीन्स यहाँ x की वैल्यू जब 0 थी तो p दे रहा था, ये 2p था, ये 3p था और ये p था, दैट इज 1. तो ये हो गया 5 + 2 7, 7p = 1, तो p = 1/7. यहां तक आपको एक नंबर मिल चुका है जो कि एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आता है. ध्यान रहे इस बात का. देखो यहां से 2 टॉपिक नहीं आते, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि डिलीट हो चुका अपने सिलेबस से, है ना, वो नहीं है. लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन, वो क्वेश्चन बनता है. तो सेकंड जो हमारा इसका पार्ट देखें, अगर हम ये होने के बाद हम सेकंड पार्ट इसका अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मीन. देखो यहां पे आपको मीन मिल रहा है सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट जो है हमारा उसके अंदर हम देखें तो हमारे पास कैलकुलेट द मीन की बात हो रही है ना. तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मीन बोला जाए, मीन बोल दें, कैलकुलेट द मीन जिसको आप बोलते हो x बार, है ना, x बार बोल दिया जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दिया जाए, एक्सपेक्टेशन बोल दिया जाए, है ना, और एवरेज भी बोल दिया जाता है कई बार. तो ये जो हमारी वैल्यू होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ पी आई एक्स आई. अब इसका मतलब क्या हुआ, पी आई एक्स आई का मतलब जो आपका x है, x की वैल्यू 1 लूंगा तो मैं इसको बोलूंगा एक्स आई, मतलब कि अगर मैं इसको i बोल दूं और यहां पे i लिख दूं तो जब x की वैल्यू 1 होगी वहां पे 0 है, फिर x की वैल्यू p की वैल्यू 1 है, वो पोजीशन. तो आप सिंपली ये बोलोगे कि सर हमारे पास जो ये प्रोडक्ट आ रहा है किसका आ रहा है, समेशन ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट. मतलब आपकी जो वैल्यू है x1 p1 इंटू x1, पहले नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है p1 इंटू x1 प्लस p2 इंटू x2 प्लस p3 इंटू x3 सो ऑन, जो भी मेरा p4 इंटू x4, जितने मेरे पॉसिबल वैल्यूज हैं उनसे पॉसिबल मेरे
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितने मेरे रिजल्ट्स हैं उनको सम करना है प्रोडक्ट करके। मीन्स x1 मीन्स 0 और p1 मीन्स p, तो 0 इंटू p पहला रिजल्ट आ गया। प्रोबेबिलिटी हम पहले लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। p इंटू 0, फिर 2p इंटू 2, ठीक है, फिर p3, थर्ड प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है 3p इंटू 3, सॉरी 4 है इसकी वैल्यू 4 है ना, एंड देन p इंटू 5। देख लो, p को 0 के साथ प्रोडक्ट, 2p को 2 के साथ प्रोडक्ट, 3p को 4 के साथ प्रोडक्ट और p को 5 के साथ प्रोडक्ट। अब यहां पे हम देखते हैं ये हो गया 0 प्लस 4p प्लस 12p प्लस 5p, 17 प्लस 4p 21p, तो 21 इंटू 1/7, दैट इज यहां पे अपना डेटा आ जाएगा 3। बात समझ आई? यहां पे मेरा डेटा जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड 3, मेरा आंसर आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, या मीन बोल सकते हो या एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हो। बात समझ आई? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला पाएँ। चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट